चलो एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट, वुड के ही साथ है, उसको बोलते हैं हम वुड यू माइंड। क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। इसका मतलब हो जाएगा क्या आपको क्या आपको ऐतराज होगा? क्या आपको ऐतराज होगा? जब हम कभी ट्रेन में बैठे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं और बाजू वाले से कोई काम करवाना है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ए खिड़की खोल दे, ऐसे बोलोगे क्या? वो बोलेगा काय खोल दे, तू ही खोल ले। नहीं तो वो फिर ऐसे ज़्यादा एक पहलवान टाइप का रहा तो खिड़की भी खोलेगा और तुम्हें उठा खिड़की के बाहर डाल देगा, ले भैया खुल गई खिड़की। तो हम क्या बोलेंगे? क्या आप या तो ऐसे बोलो एक्सक्यूज मी कैन यू ओपन दिस विंडो प्लीज, एक्सक्यूज मी कुड यू ओपन दिस विंडो प्लीज। सन वाले बोलेगा ओके ओके। या फिर ऐसे बोलेंगे सर वुड यू माइंड ओपनिंग दिस विंडो, क्या आपको एक खिड़की खोलने में कोई एतराज होगा? तो क्या बोलेंगे? Would you mind this open window? नहीं, वुड यू माइंड ओपनिंग Opening दिस विंडो, this window. Mind. वुड यू माइंड ओपनिंग दिस विंडो, क्या आपको ये खिड़की खोलने में कोई एतराज होगा? अब मान लो किसी ने आपसे बोल दिया यही वुड यू माइंड ओपनिंग दिस विंडो, तो आपको भी जवाब देना, नहीं तो आप ही सुन के रहेगा का कह रहा है भैया, और आपने कह दिया यस। मान लो वो कह रहा है वुड यू माइंड ओपनिंग दिस विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने में एतराज होगा, और आपने उल्टा बोल दिया यस। इसका उल्टा उत्तर होता है, इसका बोल होता है नो। क्या होता है? नो। क्या होता है इसका उत्तर? नो। तो अगर किसी ने बोला वुड यू माइंड ओपनिंग दिस विंडो, तो आपको क्या बोलना है? नो, नो थैंक्स, नो नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? नो नॉट एट ऑल। अरे भैया बिल्कुल भी एतराज नहीं होगा, कहो तो खोल के दे दें खिड़की, आप ही है, ठीक है, बिल्कुल एतराज नहीं है। हमें तो कोई काम का बोल दे, हम तो फ्री बैठे हैं, ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अच्छा एक सर देखा है कई बार कोई लड़के लोग, मतलब सेवा का भाव बहुत होता है लड़कों में, लेकिन ये सेवा का भाव सबके प्रति बराबर होना चाहिए। लड़कियों के प्रति ज्यादा सेवा का भाव होता है। कोई लड़की गिर जाएगी स्कूटी से, 10-12 लोग दौड़ेंगे उसे उठाने के लिए, तो कोई लड़का गिर जाएगा देखेंगे वो तो उठ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक देयर शुड बी सिमिलैरिटी, ओके, देयर शुड बी सिमिलैरिटी, ओके। अच्छा कई बार ये रहता है कि लड़कियां गलती खुद करती हैं और दोस्त दूसरे पे मर देती हैं, ठीक है, खुद गिरेंगी। अब एक बार मैं गाड़ी लेके खड़ा, बाइक लेके खड़ा, एक लड़की गाड़ी बाइक चलाते हुए आई, उसने मेरी गाड़ी में धड़ाक से दे दिया, और मैं बिल्कुल खड़ा था, बल्कि मेरे जूते में आके उसकी गाड़ी लगी, थोड़ी ऊपर लगती तो पैर में लग जाती, वो डरी और खड़े होकर बोलते हैं हमको गिरा दिया। बोले भैया आपको दिखाई नहीं देता क्या? तो मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ थोड़े आगे खड़े नहीं हो सकते थे? तो मैंने कहा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। मैंने ये कहा कि थोड़ा थोड़ा देता है क्या करो अब इससे, जब वो तो गिर गई, उसके कपड़े अपने खराब हो गए कीचड़ में थोड़े। तो ये रहता है सम टाइम इट हैपेंस। आई थिंक व्हेन दे मेक मिस्टेक दे रिस्पॉन्सिबल यू, दे टेक यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। चलो, तो कब किसी ने बोला वुड यू माइंड पासिंग मी दिस न्यूज़पेपर, क्या ये न्यूज़पेपर मुझे दे सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? नो, यस नहीं बोलना, वही मैं कह रहा हूं। क्या आपको ऐतराज होगा? आप कह रहे हैं यस, हाँ जी होगा ऐतराज, दोबारा मत बोलना, ऐसा नहीं। इसका उल्टा है ना, वही तो बता रहे। वुड यू माइंड पासिंग विद दिस न्यूज़पेपर? नो, नो, ठीक है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा, ठीक है। तो उसे न्यूज़पेपर उसे दे दो उठा के, ठीक है। जैसे वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द टीवी, क्या टीवी चालू करने में कोई ऐतराज होगा? वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द टीवी, ठीक है। अच्छा गाँव में कभी किसी से मोबाइल मांग लो, वुड यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल, बाम बैलेंस नहीं है, बैलेंस नेट वाला बैलेंस नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, लगता है बड़ी गरीबी फेस कर रहे हैं। वुड यू माइंड, ठीक है, समझ में आ गया वुड यू माइंड। जैसे कि वुड यू माइंड क्लीनिंग दिस रूम, यस नहीं, नो बोलना है, नो बोलना है। अब ये अलग बात है कोई आपसे कहीं पब्लिक प्लेस पे साफ करवाने का बोलने लगे, तब नो बोलना है, तब यस बोलना है वहां पे, यस आई हैव, आई वुड माइंड, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझते क्या हो? एम आई सर्वेंट, फिर वो बोलेगा शकल से लगते हो, बस बोले मैं शकल से लगता हूँ, नौकर हूं नहीं, ठीक है, शकल पे तो कुछ भी लिखा रहता है, बट आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम कॉमन मैन। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश?
यस नहीं, नो बोलना है, बार बार भूल रहे। वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश? क्या इंग्लिश बोलने में आपको एतराज होगा? नो, नॉट एट ऑल। ओके, वुड यू माइंड, ठीक है, वुड यू माइंड, हाँ, वुड यू माइंड यूजिंग योर मोबाइल? वुड यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल? क्या आप एतराज करेंगे अगर मैं आपका मोबाइल यूज करूं? वुड यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, नहीं करेंगे एतराज। ठीक है भाई, ओके, तो समझ में आ गया वुड यू माइंड। चलो, अब वुड के बाद और भी जो यूज हैं वो हम कल देखेंगे, यूज टू वगैरह का यूज। चलो, यूज टू का तो समझ में आ गया था ना, बता दिया था ना यूज टू का तो। हाँ, यूज टू बता दिया था, एक बार और देख लो, बड़ा सिंपल है। यूज टू तो वही था, जैसे कि मैं तुमसे बात किया करता था, मैं उसका इंतजार किया करता था। ठीक है, मैं कार चलाया करता था। मैं कार चलाया करता था। ठीक है, ठीक है। आई, जैसे कि आई यूज टू लर्न इंग्लिश, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि हम गरीबों की मदद किया करते थे, आई यूज टू हेल्प दी पुअर। ठीक है ना, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था, आई यूज टू वेट फॉर यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यूज टू का प्रयोग। फिर हमने एक और बताया था, नीड। नीड, नीड का प्रयोग, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है? क्या नहीं बताया? अभी बता दे रहे। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। जैसे कि आपको, यू नीड नॉट प्ले, आपको खेलने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट प्ले। जैसे कैन नॉट प्ले हो जाता है, वैसे नीड नॉट प्ले हो जाता है। आपको खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है जैसे खाने की जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी अब, यस, फूड और मील, फूड और मील, मील और, हाँ मील। देखिए, मील क्या होता है? थोड़ा बहुत कुछ लेना। फूड मतलब होता है पूरा भोजन, और मील मतलब जो आपने खाया वो। ठीक है, आई हैव टेकन मील, आपने जो खाया वो। और फूड मतलब होता है संपूर्ण फूड, है ना, जो सब बना है, पर आपने जो खाया वो मील है ना, फूड संपूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू नीड, जैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। अच्छा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम। अच्छा, आपको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, अपन बोल देते ना कई बार, भैया सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, तुम तो कर लोगे। यू नीड नॉट लर्न। ठीक है, आपको, और बताओ जरा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मान लो लिखने लगे कोई चीज, तो हम क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट राइट। ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट गो टू डॉक्टर। है ना, मान लो आप ही जानते हो या थोड़ी बहुत बीमारी है, तो आप बोले आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू नीड नॉट, आपको, हाँ, क्लास में एडवोकेट बैठे हैं, आपको एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो टू एडवोकेट। ठीक है, ओके, और बताओ जरा। ठीक हो गया, नीड नॉट। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि इसे सफाई करने की जरूरत है, इट नीड, इट नीड, इट नीड, अगर इट के साथ बनाते हैं, इट नीड डस्टिंग, नहीं, इट नीड डस्टिंग, इसे धूल हटाने की जरूरत है, इट नीड डस्टिंग। तो यहाँ पे आईएनजी के साथ बनाते हैं, ये दूसरे प्रकार से बनेगा, इट नीड क्लीनिंग, इसे करने की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अगर सब्जेक्ट अगर ये आता है तो इट नीड डस्टिंग, इट नीड क्लीनिंग, जैसे इसे साफ करने की जरूरत है, इट नीड, इट नीड क्लीनिंग। ठीक है, इट नीड, और इट नीड रिपेयरिंग। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो अब हमने वुड का पढ़ा और नीड का पढ़ा और
यूज टू का पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे मॉडल समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ अगला पढ़ेंगे।